देखिएगा, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। सर जो एग्जीक्यूट करता है। हाँ हाँ, पर्सन हु execute the construction work is known as contractor। ठीक है, जो पर्सन वर्क को एग्जीक्यूट करेगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब हो गया पर्सन फॉर whom work is executed। executed is known as contracting। लीजिएगा, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होगी जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरी पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्टी जिसके लिए वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इन थ्योरेटिकल 4-5 बातों को पढ़ने के बाद अब हमारा यहां से इसके अकाउंटिंग का काम चालू होता है। लिखें पॉइंट नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट profit oblique loss in respect of construction contract। in respect of construction contract by using stage या percentage of completion method। स्टेज ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे मेथड के नाम को। अब हमें प्रैक्टिकली सीखना है कि हम इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। लिखे under percentage of completion method, under percentage of completion method following steps will be applied। इस मेथड के द्वारा प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लिखें स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई परसेंटेज ऑफ
कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में, जिस पर्टिकुलर ईयर का मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा हूं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने इसी साल स्टार्ट किए और वो इसी साल कंप्लीट हो गए, तो उनका तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में कोई समस्या ही नहीं है, 100% कंप्लीट होगा। लेकिन कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे जो आपके स्टार्ट तो इस साल हो गए, लेकिन इस ईयर के एंड तक वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो मुझे सबसे पहले स्टेप 1 में उस कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। नाउ बात ये आती है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालूंगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का मेथड 1, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का मेथड 2, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का मेथड नंबर 3। 3 मेथड बताए गए हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट करने के। मेथड 1 का नाम है कॉस्ट मेथड। मेथड 1 का नाम है कॉस्ट मेथड। मेथड 2 का नाम है लेबर आवर्स मेथड। लेबर आवर्स मेथड। और मेथड 3 का नाम है सर्वे मेथड। लीजिएगा, 3 में से किसी एक मेथड से हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में, हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारे स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब केवल मेथड 1 के हैं। क्यों? कि प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट मेथड को ही रिकॉग्निशन दी गई है। हालांकि दीज आर आल्सो अदर मेथड्स, बट हमारे पास जो भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे मेथड 1 पर होंगे, यानी कॉस्ट मेथड। तो आइए, कॉस्ट मेथड अप्लाई कैसे होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिखें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने देना, फिर आप अपनी क्वेरी पूछना। अगर तब आपको समझ ना आए तो मैं कंप्लीटली विद एग्जांपल हर फॉर्मूले को डिफाइन कर दूंगा आपको। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं कॉस्ट मेथड को फॉलो कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालूंगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे द्वारा एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया, जिस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में 18 लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सुनिए। मैंने एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, जिस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने में मेरे 18 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई 18 लाख। नाउ ईयर 1 के एंड तक, सुनना ध्यान से, ईयर 1 के एंड तक
मैंने 9 लाख रुपए खर्च कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की टोटल कॉस्ट है 18 लाख, और मैंने जिस दिन मैं ये परसेंटेज चेक कर रहा हूं यानी ईयर एंड पर, तो मैंने ईयर एंड तक उस कॉन्ट्रैक्ट पर 9 लाख रुपए खर्च कर दिए। बताओ, 18 लाख खर्च करूंगा तो 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने अभी 9 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो बताओ मैंने कितना 50% काम कर लिया होगा। आंसर इज वेरी 50 सिंपल कि मैंने अभी 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100। आओ जरा अपन एक छोटे से एग्जांपल से इसी बात को देखें। एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको ये दे रहा हूं, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ₹6 लाख। मैंने अभी तक एक कॉन्ट्रैक्ट पर 6 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी 15 लाख रुपए। कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के पूरा करने की जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 15 लाख। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कितना 60 परसेंट काम कंप्लीट कर लिया है। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ। 60 सर। तो अपन सिंपल सी 6 बात लाख है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने कॉस्ट 40%। कर दी है 6 लाख आउट ऑफ 15 लाख इंटू 100। मैंने 40%। 6 लाख का 40। खर्चा कर दिया है 15 लाख के में से। इसका मतलब मैंने अभी तक 40% काम कंप्लीट कर लिया है। बताइए, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है बाय अप्लाइंग कॉस्ट मेथड। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे मैं अपना क्या निकाल सकता हूं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकता हूं। बताइए, क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है बिल्कुल फॉर्मूला? यस सर। आइए, सर अब इसमें आगे परसेंटेज लगानी होगी ना? तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ। मैंने फॉर्मूले की हेडिंग ये डाली है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो इट इज अंडरस्टूड ना कि परसेंटेज की टर्म्स में ही आंसर निकलेगा। चलिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब सुनना ध्यान से। लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट इनकर्ड how to calculate cost incurred till date. How to calculate cost incurred till date. A, when detailed information of cost are given. आराम से पहले मुझे पूरे फॉर्मेट को समझाने दीजिए, मैं आपके पास कोई क्वेरी नहीं छोड़ूंगा।
मुझे एक बात बताइए, अपन एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं। मैं ये बोल रहा हूं मैंने कितना खर्चा कर दिया, मुझे ये कैलकुलेट करना है क्योंकि गिवन नहीं है, बल्कि मुझे अलग अलग कॉस्ट का डेटा गिवन है। चलिएगा, मैंने कहा भाई सबसे पहले मैंने किसी भी काम को करने का मटेरियल परचेस किया होगा। मैंने ली सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मान लो 5 लाख रुपए का मटेरियल खरीद के लाया, लेकिन उसमें से 50,000 का मटेरियल अभी तक यूज नहीं हो पाया, अगले साल यूज होगा वो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में? मान लो फॉर यस सर। एग्जांपल मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में चालू किया, मेरा ईयर एंड मार्च है, मैंने एक साथ सीमेंट के 100 कट्टे मंगवा लिए। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उसमें से कुछ सीमेंट के कट्टे अभी अनयूज्ड रह गए। अब अगर अनयूज्ड रह गए तो क्या आप ये मानोगे कि आपने कंस्ट्रक्शन पर खर्चा कर दिया है? मेरी बात को फिर सुनना। आपने मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, लेकिन उस 3 लाख रुपए के रॉ मटेरियल में से 50,000 का मटेरियल अभी भी आप ही के पास पड़ा हुआ है, यानी आपने वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया। तो बताओ इस साल की कॉस्ट इनकर्ड कितनी मानोगे आप, 3 लाख या 2.5 लाख? 2.5 लाख। 2.5 लाख। भाई 2.5 लाख। सिंपल तो सी ढाई। बात है, जब मैंने मटेरियल खरीद तो भले ही लिया, लेकिन जब तक वो कंस्ट्रक्शन वर्क पर यूज नहीं हो जाएगा मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा मटेरियल इन हैंड या अनयूज्ड। ये लीजिए, बाकी का मटेरियल मेरी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये लीजिए, इसमें मैंने ऐड कर दिया अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अपने लेबर से काम करवा लिया, लेकिन अभी उन्हें वेजेस पे नहीं की, लेकिन वेजेस के लिए काम तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बताओ क्या मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो गई? मान लो मैंने उनसे मार्च के महीने में काम तो करवा लिया, लेकिन मार्च की उनकी जो वेजेस बनेगी वो मैं अप्रैल में दूंगा। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि अगर उन्होंने वर्क परफॉर्म कर दिया है तो मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, क्योंकि भैया काम तो वो कर चुके हैं, भले ही मैंने अभी उनको पेमेंट नहीं किया। तो जितनी लेबर कॉस्ट है वो ले ली मैंने, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो मैंने प्लस कर दिया, और अगर मान लीजिए प्रीपेड है तो वो लेस कर दूंगा। किसी को अगर एडवांस दे दिया तो लेस कर दो प्रीपेड। सर हाँ जी, सर ये आउटस्टैंडिंग तो जैसे पिछले जैसे सर एक बार ना जैसे वैसे मार्च का भी आपने एक प्रॉपर एग्जांपल दे दो जिसमें तीनों इंक्लूड हो जाए। मैं एग्जांपल करवाऊंगा, मैं पहले फॉर्मेट तो बनवा दूं एक बार पूरा। नहीं जैसे अभी आपने बताया था ना मार्च क्या बोल रहा में हूँ, एक काम मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे एक बार पूरा एक्सप्लेन, पता है क्या होता है, अगर आप बीच बीच में क्वेरी लाओगे ना तो बाकी बच्चों का लिंक भी टूट जाएगा। एक बार मैं पूरा फॉर्मेट समझा दूं, हर पॉइंट को मैं समझा दूंगा, फिर अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं उसके बाद डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आपके पास। मैं ओके हर चीज को भी तो एग्जांपल लूंगा, बट क्या होगा, अभी मैं अगर मान लो फॉर्मेट से हटकर बीच बीच में एग्जांपल पे आऊंगा तो क्या होगा, ना तो ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा और ना वो कॉन्सेप्ट बैठेगा। मैं हर एक चीज समझा दूंगा बिल्कुल। ओके। उसमें से अपन माइनस कर देंगे प्रीपेड लेबर, प्रीपेड लेबर, ये लो। बाकी की लेबर कॉस्ट मेरी इनकर्ड हो गई होगी। उसके बाद आइएगा ओवरहेड्स।
जितने भी मैंने ओवरहेड्स लगाए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है वो प्लस हो जाएंगे, और अगर कोई प्रीपेड है वो प्रीपेड आपका लेस हो जाएगा। ये मेरा इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ओवरहेड के खर्चे आ गए। और आइए, कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्क। मेरी बात को सुनना। क्या हुआ, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुझे क्या मिला? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी। ठीक है भैया, मैंने काम चालू कर दिया। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीच में चल रहा था, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीच में चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे ये बोला कि भैया जब तुम सेकंड फ्लोर कंप्लीट करोगे उसके ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर भी बना देना। सुनना, एडिशनल वर्क आ गया मेरे पास, जो मेरे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाना। मैंने काम चालू कर दिया। अब क्या हुआ, जब काम चल रहा था तो कॉन्ट्रैक्टी को लगा कि यार कल को अगर मैं कोई सर्वेंट रखता हूं तो वो कहां रुकेगा, मैं उसे घर में अपने साथ तो रखूंगा नहीं, तो क्यों ना अपन सेकंड फ्लोर के ऊपर छत पर क्या बनवा दें, एक सर्वेंट क्वार्टर बनवा दें। तो मुझे ये बताओ, क्या ये काम एडिशनली हुआ या ये काम इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? ये काम एडिशनल आया, इनिशियल एडिशनल। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो अब अगर मैं क्या सर्वेंट क्वार्टर बनाऊंगा तो क्या उसकी कॉस्ट भी लगेगी ही लगेगी? भाई एक एडिशनल वर्क कर रहे हो, आपने 2 फ्लोर के बाद ऊपर एक और कमरा बनाया, उस पर छत डालोगे, दीवारें खड़ी करोगे, तो खर्चा तो होगा। तो कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्क अगर मैंने कोई किया है वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बने। आइए, कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस। लीजिए भाई, ये क्या होता है? देखो क्या हुआ, मैंने एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, मुझे एक बिल्डिंग बनानी थी और मैंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स एंड डिजाइन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया और बना दिया। अब अचानक से क्या हुआ, मैं जिस पर्सन के लिए काम कर रहा था उसके कोई गुरु महाराज वहां पर आ गए, और उन गुरु महाराज ने आकर क्या बोला, अरे 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 तुमने ये क्या कर दिया, यहां पर तो गेट होना चाहिए था, तुमने तो दीवार बना दी, इसको तोड़ो, वेरिएशन लाओ, दोबारा करो, इस दीवार को तोड़कर यहां पर गेट निकालो। यानी वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव लाना। करे गए काम में अगर हम बदलाव लाते हैं तो उसे बोला जाता है वेरिएशंस इन वर्क। मुझे बताओ, मैं दीवार बनवा चुका हूं, अब अगर मैं दीवार को तोड़ूं और दोबारा वहां पर गेट बनवाऊं तो दोबारा मेरा खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो मैंने लेबर दी दीवार बनवाने की, अब उसको तोड़वाऊंगा फिर लेबर लगेगी, और उसके बाद गेट बनवाऊंगा तो भी लेबर लगेगी। क्या आपको लगता है इस वेरिएशन की वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ गई होगी? बढ़ेगी सर। तो मैंने उस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया। मैंने कहा अगर कोई भी वेरिएशन आया है काम में, और ये क्यों आया, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एंड डिजाइन कर दिया, ये वेरिएशन सामने वाले के कहने पर ही होगा। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बना दूंगा कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी गेट लगा दूं, अपनी मर्जी से कहीं भी दीवारें बना दूं। मुझे जो ड्राइंग्स दी गई थी मैं उस पर काम करूंगा। तो मुझे बाद में ये कहा गया कि नहीं भैया,
इस दीवार को हटाओ और यहां पर गेट बनाओ। तो ध्यान से सुनना, मैं दो टर्म्स बात कर रहा हूं, एक एडिशनल वर्क और एक वेरिएशन। एडिशनल वर्क होता है नया काम करना, यानी जो काम इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था उसके अलावा कोई नया काम आया। और वेरिएशन का मतलब होता है करे हुए काम में बदलाव लाना, यानी जो काम हो गया उसको चेंज करना, उसे वेरिएशन करना बोलते हैं। तो एडिशनल वर्क की कॉस्ट भी आएगी, वेरिएशन की कॉस्ट भी लगी है तो आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारे काम होंगे ही होंगे, इनमें से जो जो कॉस्ट लगेगी उनको लिखते जाओ। आगे बढ़ते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। आइए, मान लीजिए मुझे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जानते हो उस बिल्डिंग को बनाने में सारा काम मैं अकेला नहीं कर लूंगा। जानते हो बिजली की फिटिंग के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को देना पड़ेगा। मुझे वाटर कनेक्शन के लिए, उसकी फिटिंग के लिए मुझे एक अलग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होगा जो ये काम करेगा। मान लीजिए मुझे टाइल्स लगवानी है किचन वगैरह में, तो टाइल्स और मार्बल लगाने वाले पर्सन अलग होंगे। क्या आपको लगता है सारा काम मैं ही कर दूंगा? नहीं, और ना मेरी लेबर कर पाएगी, क्योंकि काम को करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। मार्बल मैं नहीं बिछवा सकता अपने ये इन मजदूरों से जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं। इनको दीवारें खड़ी करना, ईंटों की चुनाई करना तो आता है, लेकिन मार्बल लगाना नहीं आता। उसके लिए स्पेसिफिकली मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मार्बल लगाने वाले व्यक्ति से। उन्हें बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्ट करना। मुझे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हूं मैं, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में मुझे कई छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया, अगर मैं बिजली की फिटिंग करवाऊंगा तो मुझे बिजली वाले को पैसे देने पड़ेंगे, मार्बल लगवाऊंगा तो मार्बल वाले को पैसे देने पड़ेंगे। तो उस कॉस्ट को बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कोई भी अगर दे रखी है अदर कॉस्ट में लिख देता हूं। ये टोटल आ गया कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। सर एक बार अदर कॉस्ट वापस से रिपीट करना। अदर कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी। अदर कॉस्ट में कुछ भी हो सकता है। एक मकान को बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगती है ये हम नहीं सोच सकते। आप समझ रहे हो? मैं अदर कॉस्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। एक ब्रिज को बनाने में क्या चीजें लगती है, ना तो ये आपको पता है ना मुझे पता है, जो ब्रिज बनाता है उसे ही पता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉस्ट के नाम दिए जाएंगे आपको। तो मैंने तो अदर कॉस्ट केवल ये लिख दी, कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई कॉस्ट दी हुई है तो वो मैं अदर कॉस्ट उस कॉस्ट के नाम से लिखता जाऊंगा। ये आ गया कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, यानी मैंने इतनी कॉस्ट का क्या कर दिया है, हो गया ये लीजिए, ये मेरे पास कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गई। अब मेरी बात को सुनेंगे बहुत ध्यान से। मैंने आपको ये बोला कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब क्या है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब है जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूं उस पीरियड के अंत तक मैंने कितना खर्चा कंस्ट्रक्शन वर्क पे कर दिया है। मैं माल खरीद के ले आया वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं मैंने जितना खर्चा उस काम को करने में लगाया। मटेरियल तो मैं बहुत सारा खरीद लाया, बट अभी तक वो मटेरियल यूज ही नहीं हुआ, मेरी कॉस्ट नहीं है। मैं बहुत सारी नल फिटिंग, बिजली के तार वगैरह खरीद लाया, लेकिन अभी तक मैंने उससे कंज्यूम नहीं किया, मेरी कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुई है। कॉस्ट इनकर्ड का बेसिक मतलब समझो।
कॉस्ट इनकर्ड का मतलब है जब आपने वो पैसा या वो मटेरियल उस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा दिया है, तो ही मैं उसे क्या बोलूंगा, कॉस्ट इनकर्ड बोलूंगा। बताइए, केवल एक बहुत बेसिक सा फॉर्मेट मैंने लिया कि अगर मैं कॉस्ट इनकर्ड की बात कर रहा हूं, वापस से देख लेना, मटेरियल कॉस्ट लूंगा जितना यूज हुआ, लेबर कॉस्ट जितना वर्क हुआ, जितने ओवरहेड लगे वो ले लूंगा, अगर कोई एडिशनल वर्क लगा है तो एडिशनल वर्क की कॉस्ट लूंगा, अगर काम में वेरिएशन आया है उसकी कॉस्ट लूंगा, और साथ ही साथ अगर कोई अदर कॉस्ट है तो वो भी मैं इसमें क्या कर लूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बताइए, यहां तक क्लियर है पॉइंट कि कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कैसे निकालेंगे हम। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, सारी कॉस्ट को वहां पर जब हम विद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी या आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का। चलिए थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और आपके साथ बात करता हूं। चलिए लिखेंगे नहीं अपन, मेरी बात को सुनना। मैंने कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट निकाल दी, अब मुझे फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट तो मिल गया। आप अपने फॉर्मूले को देखें, आपका फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर पार्ट में है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका, टोटल कॉन्ट्रैक्ट। टोटल को अब जरा सोचते हैं अपन, अगर मैं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में एस्टिमेटेड फ्यूचर की कॉस्ट ऐड कर दूं तो क्या टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैंने 6 लाख रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं, बताओ क्या ये 6 लाख रुपए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है। बिल्कुल है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में अभी 4 लाख रुपए और लग जाएंगे। सुनना बात को बहुत ध्यान से, मैंने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और काम को पूरा करने में 4 लाख रुपए और लग जाएंगे, तो बताओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। सर 10 लाख। 10 लाख। तो आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। मैंने जितनी कॉस्ट इनकर्ड कर दी है, अगर मैं उसमें प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट अगर जोड़ दूं, तो मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट को कैसे निकाला जा सकता है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। जैसे ही मैं उसमें एस्टिमेटेड फ्यूचर, एस्टिमेटेड वर्ड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में जो लगेगा उसका आज केवल एस्टिमेशन हो सकता है, एक्चुअल खर्चा तो आपको तभी पता लगेगा जब आप काम को कर दोगे। लेकिन फॉर्मूले में लगाने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो डेटा आएगा वो डेटा क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। बताइए क्या ये पॉइंट समझ आया अब आपको कि मैं यहां पर क्या चीज लेने वाला हूं, वो पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं मेथड नंबर 1 हमारे पास है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का, और वो है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया, उसमें भी मैंने ए सिचुएशन ली है जब डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, कई बार कुछ अलग इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बताइए अब यहां तक मैं पूछिए, अभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में सब एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दूंगा, बस आपको अभी केवल यह ध्यान रखना है मेथड 1 जो बोल रहा है उसका एक फॉर्मूला बन रहा है,
कितनी कॉस्ट लगा चुका हूं डिवाइडेड बाय टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, उससे मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक परसेंटेज निकाल लूंगा कि भैया मैंने इतना परसेंट काम कंप्लीट कर दिया है, और उसी परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बताइए यहां तक की बात क्लियर है क्या सबको? बताइए भाई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आप चाहो तो बस एक लाइन अपन यहां लिख देते हैं, मैं इसमें ऐड कर दूंगा एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, इसमें ऐड कर दूंगा एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड मोर एक्सपेंसेस। फ्यूचर का मतलब ही यही होता है कि जो खर्चे अभी और लगेंगे, आप उसी बात को तोड़ के दूसरे तरीके से बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं सीधी सी एक बात है बस कि जितना खर्चा कर दिया प्लस काम को करने में फ्यूचर में जो खर्चा लगेगा, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट या इसे एक और नाम दिया जाता है कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड। कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, अगर इन सबको जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ चुके हैं, तो मैं अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कॉस्ट मेथड का पहला फॉर्मेट था आपका कि अगर मुझे कॉस्ट मेथड फॉलो करना है तो मैं इस तरह से फॉलो करूंगा। बताइए क्लियर? बिल्कुल। चलिए